प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अगस्त के महीने 14 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी प्रभु ने, हमें आराम से सोकर उठने का प्रभु ने हमें यह अनुग्रह दिया, उसके लिए हाथ उठाकर स्तुति करें। प्रभु के परिपालन के लिए धन्यवाद करें, प्रभु की सुरक्षा के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ने हमें हर पल कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाला है। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन आपने संभाला, हमें अच्छी नींद दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आप हमें रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, काफी लोग हमारे जैसे सोए लेकिन आज के दिन देख नहीं पाए हैं, अलग अलग तरीके के परिस्थिति में वो लोग फंसे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें आरोग्य से, अपनी दया में, अपनी कृपा से हमें प्रभु संभाल रहे, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जैसे भजन संहिता 103 के पहले के 2 वचनों में हम पढ़ते हैं, हे मेरी आत्मा तू यहोवा के गुण गा, हे मेरी अंग प्रत्यंग उसके पवित्र नाम की प्रशंसा कर। हे मेरी आत्मा यहोवा को धन्य कह और मत भूल कि वह सचमुच कृपालु है। हालेलुया। प्रभु को इसलिए धन्यवाद करें। प्रभु के आशीषों को जरा याद करके थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम स्तुति करें। एक एक प्रभु के आशीषों को गिन गिन के हम स्तुति करें। प्रभु के परिपालन को जरा याद करें। बचपन से लेके आज तक प्रभु ने हमें कितने अद्भुत तरीके से सुरक्षा दी है। हालेलुया। कितने सारे परेशानियों के बीच में प्रभु ने हमें संभाले रखा, हमें आज भी प्रभु जयवान चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। हमें कभी भी प्रभु ने हमें निराशा में रहने नहीं दिया है, हमें हमेशा प्रभु ने छुटकारा दी है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें। प्रभु के हर एक आशीषों को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। कभी भूले ना। हालेलुया। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद। और आगे के वचनों में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का जो प्यार हमारे और ऐसा है जैसे कि एक पिता को अपने बच्चे से है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु हमसे उससे भी ज्यादा प्यार करने वाला प्रभु है। हालेलुया। 13वां वचन कहता है, अपने भक्तों पर यहोवा वैसे ही दयालु है जैसे पिता अपने पुत्रों पर दया करता है। और 17वां वचन कहता है, किंतु यहोवा का प्रेम सदा बना रहता है, परमेश्वर सदा सर्वदा निज भक्तों से प्रेम करता है, परमेश्वर की दया उसके बच्चों से बच्चों तक बनी रहती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की करुणा के लिए, दया के लिए, उनके प्यार के लिए जो सदा सदा के लिए है, उनके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम साथ में अब प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय लोग, आप जहां पर भी हो ध्यान से हम प्रार्थना करें, एक साथ, एक मन से। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात प्रभु अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम सब एक साथ इस ऑडियो मैसेज के द्वारा प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर एक साथ प्रार्थना करने का आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता आपके हर एक आशीषों के लिए। पिछले पूरे दिन प्रभु आपकी कृपा करुणा को हमने अनुभव किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनके पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे। हालेलुया। इनके काम अनुग्रहित रहे, ये जहां पर इनके रहते हैं वो भवन उनका अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन जहां पर भी वो हो, उनके परिवार में, उनके काम में, उनके देश में, वो हर एक अनुग्रह से तृप्त रहे। हालेलुया। प्रभु वो एक अनुग्रह का कारण बने, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हर एक अवस्था से आप हमें छुटकारा और चंगाई देने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे अच्छे वैद्य है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे यहोवा राफा है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से
पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। जो काफी दिनों से जिनको पेट में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो जो दर्द का कोई भी कारण हो, पूर्ण तरीके से वो जड़ से आज के दिन निकल जाए। हालेलुया। हर एक अंग प्रत्यंग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। पूर्ण चंगाई प्रवर्तित हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने अपने बच्चों को पूर्ण आरोग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। और भी जो लोग हैं जो अलग अलग परेशानियों से, जो बाहर से है, उनके कामों के विषय में, आर्थिक विषयों में, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए। हम प्रार्थना करते हैं जो कोविड से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी कोविड से, जो कोविड के बाहर से या कोविड के पीड़ित से जो लोग बिजनेस में जो बाहर सह रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए नए नए रास्ते खुल जाए। हालेलुया। उनके बिजनेस को, उनके व्यापार को आप अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु दुनिया भर में प्रभु जो भी परमेश्वर आपके दास दासियां हैं, सेवक लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अनुग्रहित रहे। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और आइए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे जो प्रभु ने हमें आज के दिन दिया है। पहले पत्रस की किताब से 3 का 7वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है, ऐसे ही पतियों तुम अपनी पतियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो, जीवन के वरदान में उन्हें अपना सह उत्तराधिकारी भी मानो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा ना पड़े। हालेलुया। इस वचन पर आज के दिन हम ध्यान देंगे, और हम इसलिए ये जब ध्यान देते हैं तो पवित्र आत्मा हमें ये अगुवाई देते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे ये कहते हैं कि जो परिवार जो है, परिवार में अगर आशीष या परिवार में किसी भी तरीके की अगर लड़ाई या कोई भी तरीके की परेशानी हो तो प्रार्थना में वो बाधित होता है। इसलिए जो पति है उनको अपने जो उत्तराधिकारी या उनका जो काम है वो अच्छे से करके अपनी जो पत्नियों को वो आदर से अगर रखते हैं तो वो आशीष वो पाते हैं। हालेलुया। वैसे ही पत्नियों को भी अपने पति से जो भी उनका जो उत्तराधिकारी वो है करके समझकर अगर वो जीते हैं तो उनके ऊपर भी वो आशीष बनी रहती है। अगर पहले के वचनों से अगर हम पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा है कि इसी प्रकार हे पत्नियों अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये परमेश्वर का एक आधार है कि जैसे कि यीशु मसीह सभा का, कलीसिया का सर है, वैसे ही एक परिवार का सर कौन है? पति है। हालेलुया। इसलिए पत्नी का ये एक अधिकार या पत्नी का ऐसा रोल है कि वो हमेशा अपने पति के अधीन रहे, समर्पित रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, ताकि यदि तो उनमें से कोई परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हो तो तुम्हारे पवित्र और आदरपूर्ण चाल चलन को देखकर बिना किसी बातचीत के ही अपनी अपनी पत्नियों के व्यवहार से जीत लिए जाए। हालेलुया। इसलिए जैसे कि यहाँ पर पत्रस कहते हैं, हमें भी क्या करना है? हमारे चाल चलन, हमारे जो पवित्र और आदरपूर्ण चाल चलन से हम अपने पति को परमेश्वर की ओर खींच सकते हैं। हालेलुया। अब उदाहरण के लिए जैसे कि एक परमेश्वर के सेवक के लिए ऐसा एक कहा गया है, गवाही उन्होंने दी कि एक बार उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी जो पत्नी है वो हमेशा परमेश्वर के आलय में जाती है, वो आराधना करती है, प्रार्थना करती है, लेकिन एक बार वो प्रार्थना करके जब वो वापस आती है और आगे से ऐसे कभी ना जाए सोचकर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने घर का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया और वो कभी उनको आने नहीं दिया। वो रात भर वो स्त्री बाहर ही बैठी रही और सुबह वो जब दरवाजा खोलकर देखा तो वो बिना कुछ बोले वो वहां पर चुपचाप उठकर वो अंदर किचन में चली जाती है। वो किचन में जाकर उनके लिए एक चाय बनाकर वो दे देती है अपने पति को। हालेलुया। और वो जो बर्ताव जो पत्नी का देखकर वो पति बहुत ज्यादा अचंभित हुए और वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो उतर निकला। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारे आदर और
पवित्र चाल चलन से हमेशा हमारे परिवार में वो आशीष मिलती है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने पतियों के प्रति हमें समर्पित रहना है। हालेलुया। अब अगला एक उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ऐसा था कि एक जो स्त्री थी अपने परमेश्वर के दास से वो हमेशा कहती कि मेरे पति के लिए आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आप मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। तो वो जो सेवक जो है वो उनके घर जाते हैं और वो पति से जब बात करते तो वो बोलते हैं कि अगर मेरी बीवी के परमेश्वर के बारे में बोलने आए हो तो मुझे वो यीशु नहीं चाहिए या वो परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। तब वो पूछे कि क्यों ऐसे बोल रहे, तो बोले मेरी बीवी मेरे को बिल्कुल भी आदर नहीं करती है, मेरी बीवी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करती है, वो मेरे पे चिल्लाती है, वो मेरे पे निरादर से वो बात करती है, तो मैं क्यों उसके परमेश्वर की ओर जाऊंगा। तब वहां पर पता चला। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमारा बर्ताव जो है वो परमेश्वर को लुभाने वाला और परमेश्वर की ओर से दूसरों तक परमेश्वर के उस बर्ताव को दिखाने वाले होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे चाल चलन से हम दूसरों को परमेश्वर की ओर खींच सकते हैं। इसलिए आगे वचनों में ये भी लिखा है कि तुम्हारा साज श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए, अर्थात जो कशों के वेणियों सजाने, सोने के आभूषण पहनने और अच्छे अच्छे कपड़ों से किया जाता है, बल्कि तुम्हारा श्रृंगार तो तुम्हारे मन का भीतरी व्यक्तित्व होना चाहिए, जो कोमल और शांत आत्मा के अविनाशी सौंदर्य से युक्त हो, परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्यवान हो। हालेलुया। इसलिए हमारा श्रृंगार कैसा होना चाहिए? कोमल और शांत आत्मा से होना चाहिए। हालेलुया। वो हमारा सौंदर्य होता है। हालेलुया। ना कि जो हम बाहरी ओर से जो दिखाते हैं वो नहीं। अब आगे के वचनों में हम देख सकते हैं कि जैसे कि उदाहरण के लिए हम परमेश्वर के वचन से ही सीख सकते हैं। 6वें वचन में, जैसे इब्राहिम के अधीन रहने वाली सारा जो उसे अपनी स्वामी मानती थी। हालेलुया। इसलिए हमें जैसे कि हमारी माता जो सारा है उनके जैसे हमें क्या करना है, हमें अधीन रहना है अपने पति की ओर। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि जैसे कि पहला वचन जो हमने सीखा था कि ऐसे ही है पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ समझदारी पूर्वक रहो, उन्हें निर्बल समझकर उनका आदर करो। इसलिए हमेशा पतियों के लिए परमेश्वर का वचन ये है कि वो अपने जो जीवन साथी है उनको वो समझे कि वो निर्बल है, उनसे भी ज्यादा वो निर्बल है, वो बहुत ज्यादा कोमल मन से होती है। इसलिए हमेशा उनके साथ जो बर्ताव होता है वो हमेशा कोमल तौर से होना चाहिए, ना कि उनको और नीचा करते हुए या उनको निरादर करते हुए कोई बर्ताव नहीं, लेकिन उनको आशीष देने वाले, उनको हमेशा ऊंचा उठाने वाले बर्ताव से होना चाहिए। जैसे कि वचन में इफिसियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि हम अपने शरीर से जैसे प्यार करते वैसे ही हम अपनी पत्नियों से प्यार करें, ऐसा वचन कहता है। इसलिए वैसे ही हमें परमेश्वर ने, जैसे कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया अपने लोगों से परमेश्वर जैसे प्यार करता है, वैसे ही पतियों को अपनी पत्नी से प्यार करना है। अपने शरीर में अगर एक घाव भी आता है तो भी हमें दर्द देता है, वैसे ही हमें अपनी जो जीवन साथी है उनको हमें उतना ही प्यार करना है कि उन्हें कोई भी किसी भी तरीके का दुख या दर्द ना हो। हालेलुया। इसलिए हमेशा ध्यान देना, अपने बच्चों के सामने भी हम कभी भी अपनी पत्नियों के कोई भी बुराई ना करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। कभी भी अपनी पत्नी के या अपने जीवन साथी के जो कमजोरी है उसको दिखाकर उनको छोटा करना, उनको कर्तव्य नहीं है या वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी बलहीनता को बताकर वहां पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब बिल्कुल गलत है मेरे प्रिय लोग। शायद पढ़ाई में वो कमजोर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको कभी भी हम निरादर ना करें। हालेलुया। क्योंकि वो अगर हम आज ऐसे करते हैं, अपने जीवन साथी को नीचा दिखाते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनको आदर नहीं देते, उनको जैसे प्यार देना वैसे नहीं करते हैं, तो आगे जाकर हमारे बच्चे भी हमारी और ऐसे ही बर्ताव करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान देना है मेरे प्रिय लोग, हमें एक दूसरे से माफ करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है। जो पति का जो कर्तव्य है उसको पूरा करे, पत्नी अपने कर्तव्य को पूरा करे। हालेलुया। जब ऐसे जीते हैं तो परमेश्वर का आशीष बना रहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, ये वचनों को हम जरा और मनन करें। इफिसियों की किताब 5 और पहले पत्रस के 3 अध्याय को पूर्ण तरीके से
बढ़े और परमेश्वर बहुत आज से आशीषित करे, आपके पारिवारिक जीवन को बहुत आज से आशीषित करे। हालेलुया। हम ऐसी चीज जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, तब क्या होगा कि हमारे बच्चे खुद कहे कि मेरी माँ जैसे जी है वैसे मुझे जीना है, जैसे मेरे पिता जिए हैं वैसे ही मुझे भी जीना है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर कहे कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे।